हेलो दोस्तों, आप सभी के बीच में आज हम लेके आए हैं अंग्रेजी के सेंटेंस और टेंस। इन्हें पहचानने की सबसे ट्रिक हम एक चार्ट के माध्यम से आपके लिए बताएंगे कि इससे आप कैसे कैसे पहचान सकेंगे कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। दोस्तों, इससे पहले हम बताना चाहते हैं कि टेंस सिर्फ तीन प्रकार के होते हैं। दोस्तों, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। दोस्तों, इनके भी चार भाग होते हैं। वो कैसे कैसे पहचानेंगे, इसमें चार्ट के माध्यम से देखते हैं। इससे पीछे हमने बताया था कुछ, उसे आप देखेंगे और सीख पाए होंगे। तो दोस्तों, ये है हमारे टेंस, प्रेजेंट टेंस। यदि प्रेजेंट टेंस और इंडेफिनिट में हो, किसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला हो, तो उसके अंत में क्या क्या आएगा? जिसके अंत में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं आदि शब्द आते हैं, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस कहलाते हैं। किसके? प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस कहलाते हैं, जिसमें डू या डज का प्रयोग होता है और वर्ब फर्स्ट लगती है। दोस्तों, ठीक इसी हिसाब से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आके हम देखते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस कहलाते हैं। किसके? प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। इन्हें बनाने के लिए इज आर एम का प्रयोग होता है और दोस्तों वर्ब में आईएनजी लगती है। ठीक इसी हिसाब से दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखेंगे तो इसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। क्या आते हैं दोस्तों? प्रेजेंट परफेक्ट के में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। इसमें बनाने के लिए हैज या हैव का प्रयोग किया जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। दोस्तों, इसी हिसाब से इससे आगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। लेकिन विशेष ध्यान रखना है, रहा है, रही है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी आ रहे हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी आ रहे हैं। लेकिन पहचान क्या है इसमें? टाइम जरूर होगा। टाइम हमारे इन टेंसों में टाइम जरूर दिया गया होगा। दोस्तों, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में टाइम जरूर होगा, रहा है, रही है। इसे बनाएंगे तो इसमें हैज या हैव का प्रयोग होगा, प्लस में बीन लगेगी और प्लस में वर्ब में आईएनजी, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगेगी और एंड में सिंस या फोर लगाने के बाद में इसमें टाइमिंग लगाई जाएगी। दोस्तों, इससे आगे ऐसे ही इस चार्ट के माध्यम से पास्ट इंडेफिनिट के टेंस में देखेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंत में ता है, सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंत में क्या क्या आएगा? तो अंत में आएगा ता, था, ती, थी, ते, थे आदि शब्द आएंगे। किसमें आएंगे? पास्ट इंडेफिनिट के टेंस के अंत में। इसे दोस्तों किससे बनाएंगे? डिड का उपयोग करके और वर्ब फर्स्ट लगा के इसके माध्यम से पास्ट इंडेफिनिट के टेंस बनेंगे। इससे आगे दोस्तों हमारा पास्ट कंटिन्यूअस की अगर हम पहचान करेंगे कि इसमें अंत में क्या क्या आएगा, तो पास्ट कंटिन्यूअस के टेंस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आएंगे और अंग्रेजी में बनाते समय पे इसे बाद या वर्ब का उपयोग करेंगे और वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगाएंगे। इससे आगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं और दोस्तों इसे हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगा के इस सेंटेंसों को बनाया जाता है। इसी हिसाब से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आएंगे। लेकिन रहा था, रही थी इसी हिसाब से पास्ट कंटीन्यूअस में है, लेकिन इसमें विशेष ध्यान रखना है, टाइम जरूर होगा। किसमें? परफेक्ट कंटीन्यूअस में टाइम जरूर होगा और बनाई के हिसाब से जाएंगे हेड प्लस में बीन और प्लस में वर्ब फर्स्ट में आईएनजी और एंड में सिंस या फोर लगा के। दोस्तों, इससे आगे है फ्यूचर इंडेफिनिट के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आएंगे। उन्हें बनाने के लिए बिल या सेल का उपयोग किया जाता है। किसका? बिल या सेल का उपयोग किया जाता है। इसके आगे फ्यूचर कंटीन्यूअस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आएंगे और इन्हें बनाने के लिए बिल या सेल तो लगाएंगे इसके साथ में वी लगाएंगे और प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगाएंगे इस चार्ट के माध्यम से।
दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट में देखेंगे तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आएंगे और विल या सेल लगा के हैव लगाना है फिर और वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग होगा। दोस्तों इससे आगे है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आएंगे, लेकिन इसमें भी फ्यूचर कंटीन्यूअस के हिसाब से इसमें टाइम जरूर होगा। विशेष ध्यान रखना है ये दोनों की पहचान हिंदी माध्यम में एक ही तरीके से होगी, लेकिन इसमें टाइम नहीं होगा और इसमें टाइम होगा। विशेष ध्यान रखना है टाइम होगा। इसे अंग्रेजी में बनाने के लिए विल या सेल लगाएंगे, हैव लगाएंगे, बीन लगाएंगे और वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगाएंगे और बाद में सिंस या फॉर लगा के टाइम लगाएंगे। दोस्तों इससे आगे हमने इस चार्ट में तुम्हें सिखाया है कि टेंस कैसे पहचानेंगे और कैसे कैसे बनाएंगे। इससे आगे हम टेंसों को लेके बना के और पहचान करा के तुम्हें